अब हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन का। तो रिफ्रैक्शन के लिए मैं आपको बता दूं बहुत अच्छा से कि रिफ्रैक्शन जो है लाइट का प्रॉपर्टी होता है। जिस प्रकार से हम लोग के पास गुण होता है गुस्सा करने का, है ना, हंसने का, रोने का एक गुण है, लालच करने का एक गुण है, उसी प्रकार से लाइट का भी एक रिफ्रैक्शन टाइप का गुण होता है। रिफ्रैक्शन का सीधा सीधा मतलब समझिएगा बढ़िया से कि रिफ्रैक्शन मतलब लाइट का गुण। लाइट का एक और गुण होता है, लाइट का एक और गुण है उछलने वाला। कौन होता है उछलने वाला गुण को क्या कहते हैं बताओ? रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसी तरह लाइट का एक रिफ्रैक्शन भी प्रॉपर्टीज है। बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात समझ लो कि रिफ्लेक्शन जो होता था वह ऑपक्यू ऑब्जेक्ट में होता था, ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्शन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में होता है। इतना क्लियर हो गया? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में होगा। अब मजा की बात है कि ऑपक्यू ऑब्जेक्ट में होने वाला रिफ्लेक्शन था और ट्रांसपेरेंट में होने वाला रिफ्रैक्शन है ना। यहाँ पर दिमाग रखना है, यहाँ पर, ठीक है। सिर ज्यादा हिले तो समझ आना चाहिए टीचर को कि स्टूडेंट एकदम अलग दुनिया में खोया हुआ है। सिर ज्यादा है एकदम ऐसे करके, है ना। आप लोग भी देखोगे भगत के पास जैसे ही ऐसे पूरा सिर हिलाना शुरू करता है ना तो भगत समझ जाता है कि कौन है। भगत पूछता है कि कौन है, तो बोला कि वही पिपरवा तरवाली, देखते हैं ना। और जैसे ही बोला कि पिपरवा तरवाली तो कोची मांगा ही तो कि अभी तक 5 किलो मिठाई न खियल को। तो ज्यादा सिर हिलाना भी काफी ज्यादा दिक्कत है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज्यादा सिर नहीं हिलाना है। समझ में आ जाएगा ना, काफी अट्रैक्टिव बनाइए, अट्रैक्टिव रहिए, इससे एकदम आकर्षित रहिए, ठीक है। चलिए अब ट्रांसपेरेंट में होता है रिफ्रैक्शन, ट्रांसपेरेंट में होता है, याद रखिएगा। ऑपक्यू में रिफ्लेक्शन होता है। अब ट्रांसपेरेंट जैसे ही हम बोले तो इसका मतलब आपको सीधे सीधे पता चल जाना चाहिए कि सर इसमें तो लाइट आर पार हो जाएगा। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है तो लाइट आर पार हो जाएगा। तो बिल्कुल लाइट तो आर पार होगा, ये तो कोई दो राय नहीं है इसमें, और किसी प्रकार का कोई शंका नहीं होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट में लाइट आर पार होता ही है। लेकिन अब तुम लोग सोचो कि लाइट आर पार होने के बाद कुछ ऐसी घटना हो जाती है, कुछ ऐसा घटना हो जाता है कि जैसे अगर कोई चीज है उसमें लाइट को पार करे तो ये वाला मान लो मेरे पास एक कागज है, समझो कि ये ट्रांसपेरेंट है, देखना। और इधर से हम लाइट जलाए, देखना, और लाइट उधर पार कर जाए तो इसका सीधा सीधा मतलब ही कुछ समझना चाहिए कि लाइट यहाँ से चली थी ऐसे और ई एक कुछ है ऐसा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे पता है? यहाँ पर जो है इसको मीडियम कह देंगे, ठीक है। क्या है? मीडियम। ये वाला मीडियम हो गया। अब मीडियम मतलब मान लो ट्रांसपेरेंट में ग्लास है, शीशा है, ये शीशा है और इसमें हम लाइट को पार करेंगे। तो जब लाइट पार करेंगे तो लाइट अभी कहाँ था? इतना दूर में कहाँ था बताओ? ये बोला कितना, ये दूर जो है इस तरह का एरिया, ये क्या है? एयर है। एयर है, वैक्यूम है भी कह सकते, लेकिन पहले एयर समझो, वैक्यूम भी मत समझो। एयर है ना? यस। एयर है। जैसे ही लाइट को हम भेजे तो लाइट अब कहाँ जा रही है? एयर से जा रही है, इस शीशा में पार करेगी, है ना। फिर तो एयर में ही जाना है, लेकिन एक शीशा एक मीडियम है। जैसे अगर हम एक मान लो कि किसी जगह जाते हैं या फिर गंगा के उस पार जाना है हम लोग को, तो जाना तो है धरती पर ही, लेकिन इधर से नदी पार करके जाना है, उसी तरह इसको पार करके जाना है। तो बात वही हुआ, एयर हो गया इधर, ए हो गया ग्लास मीडियम, और इधर भी हो गया एयर, ठीक है। तो रूल क्या हुआ कि जब कोई लाइट एक मीडियम से, मीडियम 1 एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। वेलोसिटी समझते हैं? वेलोसिटी का मतलब उसका स्पीड समझिए, है ना। और जब स्पीड चेंज हो जाएगा किसी चीज का तो उसमें कुछ ना कुछ हरकत जरूर होगा। और जैसे एक एग्जांपल
साइकिल को बहुत स्पीड से चलाते रहो, एक ब्रेक मार दो तो बड़ा अच्छा से नचता है। स्टंट जिसको आजकल लोग नाम दिया है कि स्टंट मार दिया। इसका मतलब हुआ कि लाइट जो है, जब स्पीड ऐसे लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट का स्पीड। कहाँ, किसमें? एयर में। लाइट अगर ऐसे चल रही है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड से चल रही है। लेकिन अगर शीशा में जाएगा, है ना, या जाएगी जो भी रहे, है ना, तो लाइट का स्पीड 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। फर्क स्पष्ट दिख रहा होगा। जब लाइट ऐसे है तो 3 लाख के स्पीड से, और जब शीशा में जाए तो लाइट का स्पीड कम जाता है ना। अब यहां पर समझना, थोड़ा सा देखो ध्यान से, कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका वेलोसिटी कम जाता है, ठीक है, या फिर बढ़ भी सकता है, हो सकता है एयर से या फिर वाटर से ऊपर की ओर जा रहा है लाइट, ऐसा भी हो सकता है। तो बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है। तो लाइट के स्पीड का बढ़ना, वेलोसिटी का बढ़ना या घटना, डिक्रीज होना, ये दोनों चीज से एक अजीब प्रकार का फेनोमेनन होता है, घटना होता है, एक दुर्घटना हो जाता है। क्या होता है कि लाइट मुड़ जाता है, हल्का बेंड करता है, ठीक है। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका वेलोसिटी कम हो जाता है, और वेलोसिटी कम होने के कारण लाइट मुड़ जाती है। और इस घटना को, इस फेनोमेनन को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। ज्यादा हो जाएगा तो ही फिर घटना हुआ ना कुछ। लेकिन बस इतना समझना है, अगर मैं 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाता तो मैं बस यही कहता कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो मुड़ जाती है। हम ये बोलते हैं, वेलोसिटी का कोई चर्चा नहीं करते, क्योंकि 8 वाला को वेलोसिटी कहाँ से बताएंगे, है ना, उसका कोई चैप्टर टॉपिक है नहीं। तो जब कोई लाइट मुड़ती है, कैसे मतलब? कोई आदमी कैसे मुड़ता है? सर, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम से जा रही है तो लाइट हल्का मुड़ेगी, यहां से गई, ठीक है, असल में यस, तो लाइट मुड़ गई, वही जाना थे। लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। लाइट हमेशा कह रहे हैं हम लोग की ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन पाथ पर। हम लोग किसी चीज को देखते हैं सीधा सामने 180 डिग्री पर हम लोग किसी चीज को देखते हैं, लेकिन यहां पर तो चेंज हो गया, लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में न जाकर बेंड कर गई। और इस घटना को, ये जो बेंड हुआ ना, तो हम लोग पूछेंगे किसी सवाल कि लाइट तो जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन लाइट तो गई नहीं, लाइट तो बेंड कर गई, ये क्या हुआ? तो बताने वाला टीचर वाला कि यही रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। बात स्पष्ट है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका वेलोसिटी चेंज होने के कारण, वेलोसिटी कम होने के कारण, बढ़ जाने के कारण लाइट जो है बेंड करती है, और इस घटना को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। आप लोग अगर बोलना चाहो तो कोई स्टूडेंट खड़ा होके बतिया के थोड़ा सा राइट बोलो तो। अब रिफ्रैक्शन में समझने के और बेहतर तरीका से समझने के लिए रिफ्रैक्शन में मीडियम समझना जरूरी है। मीडियम क्या होता है? तो मीडियम 2 प्रकार का होता है। एक रेरर मीडियम होता है और एक डेंसर मीडियम होता है। डेंसर और रेरर दोनों को बहुत अच्छा से समझना है। ये मीडियम ऐसा नहीं है कि किसी को हम बोल दें कि एयर एक रेरर है और ऐसे डेंसर है, तो नहीं। इस सिचुएशन के हिसाब से ये दोनों मीडियम को आप नाम देना है, आपको नाम देना है, इसका परमानेंट कुछ नहीं है, ठीक है। डेंसर किसको बोलेंगे? तो जो ज्यादा, डेंसर का हिंदी घना होता है, सघन होता है, यानी जो ज्यादा घना होगा उसको हम लोग डेंसर कह देंगे। और जो घना से थोड़ा कम होगा, यानी कि जिसमें हम लोग, जैसे बताओ, एक एग्जांपल ले लो, चलो हटाओ। रेरर, एयर को हम लोग रेरर कहते हैं वस्तुतः,
एयर में हाथ देखो ऐसे हिला सकते हैं, कहीं कोई रोक रहा है? पानी में हाथ हिला सकते हैं? नहीं, हिला सकते हैं लेकिन कम, लेकिन थोड़ा दिक्कत होगा। ये दीवार पर हाथ हिला सकते हैं, शीशा में हाथ हिला सकते हैं, शीशा में रख करके पूरा ऐसे से कहेगा कोई कि खोखला रहेगा तो हिला सकते हैं। शीशा में कहाँ हाथ हिला सकते हैं? शीशा इतना कठोर है तो इसमें हाथ हिला सकते हैं, ऐसे नहीं ना, बहुत ज़्यादा है। तो डेंसर का मतलब हो गया काफ़ी ज़्यादा घना, और रेयर का मतलब हो गया जिसमें जगह हो। अब बताओ, दो मीडियम दे रहा हूं, उसमें से तुम लोग को पहचानना रहेगा, वाटर और ग्लास, इसमें कौन रेयर है? वाटर रेयर हो गया और ग्लास डेंसर। एयर और वाटर दोनों ही रेयर है। दोनों ही रेयर समझा उसको, है ना? तो उस पर भी तो वाटर रेयर था। यही बात को हम समझाना चाह रहे थे ना, यही बात को हम समझाना चाह रहे थे कि हर एक बार फिक्स नहीं होगा। आप सिचुएशन के हिसाब से दोनों में देखिएगा कि किसमें हम हाथ को ऐसे कर सकते हैं, किसका पार्टिकल ज़्यादा टाइट है। जिसका टाइटली पैक्ड ज़्यादा होगा वो रेयर नहीं होगा, वो डेंसर हो जाएगा। यहाँ इस सिचुएशन में वाटर का जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा दूर दूर पर है, लेकिन एयर का तो और दूर दूर पर है, इसलिए इसको हम लोग डेंसर कहेंगे। समझ में आया? यही बात को हम समझाना चाहते थे, क्योंकि हम जा रहे थे कि स्टूडेंट यही गलत से सोचता है, ऐसा हम कह दे खाली रेयर डेंसर, तो लोग भी समझ जाती नहीं। अब तो समझ में आया, सिचुएशन के हिसाब से हम डेंसर और रेयर बोलेंगे, दोनों में कंपेरिजन करके कि कौन रेयर है कौन डेंसर है। पहले ही से एक कि शीशा डेंसर होता है, और रटना नहीं, शीशा डेंसर होता है। अच्छा, ग्लास और डायमंड, ग्लास क्या है? रेयर, और डायमंड डेंसर। डायमंड में लाइट का स्पीड और कम है, बहुत कठोर होता है। तो यहां पर सिचुएशन हम बदलते हुए दिखाई दिए आपको। वाटर ग्लास में वाटर हो गया, देखो रेयर। एयर वाटर में देखो वाटर, यही वाटर फिर डेंसर बन गया, और फिर ग्लास और डायमंड में देखो यही ग्लास जो पहले डेंसर था देखो रेयर बन गया। तो ये फिक्स नहीं है ना, आप सिचुएशन के हिसाब से तुलना करके आप रेयर और डेंसर आप मानिएगा। समझ में आया? ऐसा फिक्स नहीं है कि मान लो ट्रांसपेरेंट, तो शीशा ट्रांसपेरेंट है तो आप हमेशा कहेंगे कि शीशा ट्रांसपेरेंट है, तो ऐसा नहीं होता है ना। चलिए, ये तो बात भी आप लोग को काफ़ी बढ़िया से समझ में आ गया, रेयर और डेंसर। अब हम लोग रेयर और डेंसर के बाद अब सीखेंगे कुछ घटनाएं, और इसका कुछ नियम सीखेंगे कि रिफ्रैक्शन का क्या रूल है, कुछ नियम होगा, उसको हम लोग बढ़िया से सीख लेते हैं। चलिए, अच्छा, तो तीन चीज का स्पीड हम बता चुके हैं। एयर में लाइट का स्पीड कितना आता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और क्या बताए थे? ग्लास में कितना? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वाटर में 2.25 लाख, 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब देखिए इधर अभी कुछ छापना नहीं है, आपको दिमाग में याद कर लेना है, दिमाग में रखना है। समझ में आ रहा है? यही दिमाग ही लेकर जाना है, एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग ही लेकर जाना है। दुनिया का कोई किताब कितना भी बड़ा छोटा से छोटा इलेक्ट्रॉनिक कोई आर्टिकल, कोई वस्तु, कोई ऑप्टिकल, कुछ लेकर के नहीं जाना है। एग्जाम वाला देखो कितना शातिर है, आप लोग को चोरी करने का साधन दिया। हर एक एग्जामिनेशन वाला होता है चोरी करो, नहीं कहता है, सब कहता है, क्या नहीं कहता है?
अरे भाई स्कूल जा रही हो तो एग्जाम सेंटर में तो चोरी करने के लिए अलाउ है कि नहीं है? अलाउ है। कैसे अलाउ है? बोला कि कोई किताब नहीं, कोई कलम नहीं, किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, लेकिन एक चीज ले सकते हो, दिमाग ले जा सकते हो। दिमाग ले जाने की आज़ादी तो है, और दिमाग ही से चोरी ही तो करते हैं। दिमाग से पूछ करके और लिखते हैं। तो क्यों ना हम लोग दिमाग को ऐसा बनाया जाए किताब जैसा कि उसी को ले ही जाना है तो उसी को तैयारी कीजिए। किताब और कॉपी के नहीं, कैसे चीट बना कैसे करके, हाँ ऐसे करके कलम में ऐसे करके ले ले हैं, बढ़िया से कलम में उसको लगाए हुए है एकदम, ठीक है। कोई कोई लड़का इतना शातिर होता है, बहुत शातिर है, जूता में रखेगा, कहाँ कहाँ रखना शुरू करता है, ठीक है। आ जाके एग्जामिनेशन हॉल में अब जम कर लिखता है, ठीक है, पकड़ा जाता है, स्पेल्ड हो जाता है, खत्म हो जाता है उसका। बोर्ड में खासकर बोर्ड में अगर स्पेल्ड हो जाइएगा, चोरी करते पकड़े जाइएगा तो 3-4 साल के लिए हो सकता है बैन भी लगा दे। कब खत्म, जाओ देते रहो, चोरी करते रहो। लेकिन दिमाग को आप ले जा सकते हैं, ये ब्रेन को उठा करके वहां ले जाइए, इतना तैयारी कर लीजिए, इतना तैयारी कीजिए, दिमाग से एकदम चोरी करिए ना, पूछिए दिमाग से जितना पूछना है। ये ऐसा चीज है कि एक बार डाटा स्टोर हो गया ठीक ठाक से, ठीक है, अगर वायरस नहीं है, वायरस टीवी वाला सीरियल को कहते हैं, है ना। अगर अच्छे नंबर से आपको पास करना है तो अभी 1 साल के लिए आपको थोड़ा सा एकदम शांत रहना पड़ेगा। बाहरी दुनिया से आपको एकदम मतलब नहीं रखना पड़ेगा, अपने आप से मतलब रखना पड़ेगा। आप वही चीज से सोचेंगे अपने बारे में, बोर्ड के बारे में, एग्जाम के बारे में, उस चैप्टर के बारे में। क्योंकि होता क्या कि सीरियल आप जैसे देखते हो, खाना सब कोई कहता है कि खाना खाते समय हम देखते हैं, और ये सबसे निगेटिव चीज है। क्योंकि लास्ट में सोते टाइम जो चीज हम देख लेंगे वो जितना पीछे का दिन भर का है उस सबको डिलीट करके वही चीज रहेगा पक्का, और सुबह तक वो याद रहेगा। और सुबह सुबह जो चीज हम देखेंगे वो दिन भर याद रहेगा, ठीक है। और सुबह सुबह जो हम लोग देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, वो आपका स्टोरेज में एकदम सेव हो जाएगा इतना अच्छा से कि वो जल्दी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी में जाकर सेव होता है। इसलिए सुबह सुबह सो जरूर पढ़ता है, और आप लोग भी सुबह सुबह पढ़िए। और सीरियल वगैरह देखने से वही उसी तरह का कहानी मन में आएगा, उसी तरह का कैरेक्टर आप सोचे कि हम भी निभाना शुरू करके एडोलेसेंस का प्रभाव रहता है ना, और जिसके कारण आपको उसी तरह का रोल निभाने का मन करेगा और उसी में बर्बाद हो जाएगा, नहीं पढ़ने का मन करता है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देख चुका, जब 10th में कर उनको बहुत सा बात बोला जा रहा, और मैं भी ये भी जा रहा हूँ उनका रिजल्ट गड़बड़ाएगा पक्का, लेकिन क्या किया जा सकता है। होम ट्यूशन अपना जा रहा, 2-2 घंटा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई तैयारी नहीं। तैयारी मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ लेकिन उसका कोई नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी 1 साल के लिए सब चीज़ को छोड़ छाड़ करके, है ना, कहते ना छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, तो ही पढ़ाई के गली में आ जाइए, है ना। डिस्को चली कौन कुछ जी नहीं आता है। अच्छा, अब देखो ये है, देखो इधर ये है पानी, पूरा पानी है जी, देखो सगड़ो पानी है, ठीक है। लाइट यहां पर हमको दिखाना मैं चाहता हूं कि क्या होगा कब, जब लाइट ऊपर से चलेगी तब, ठीक है, ऊपर से लाइट चलेगी। देखिए इधर लाइट सबसे पहले ऐसे चलेगी, जैसे मैं कह रहा हूं उसी तरह से सोचना। लाइट ऐसे चली, ठीक है। अब हम लोग इसको भी टाल देते, आपको समझ आएगा कि ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, इतना समझिएगा। लाइट चल चुकी है, और यहां से तनियों सा इधर होगा तो बॉर्डर चेंज हो जाएगा, मीडियम चेंज हो जाएगा। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। आप तनिक सा भी, थोड़ा सा भी अगर लाइट बढ़ा तो इसका मीडियम चेंज हो जाएगा। और जहां पर ऐसा सिचुएशन हो कि लाइट जैसे ही बढ़ेगा तो उसका मीडियम चेंज हो जाएगा, वहीं पर नॉर्मल दे देंगे, स्ट्रेट लाइन।
नॉर्मल क्या कहता है, नॉर्मल ही बताएंगे इसको, इसका भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है, ऐसा नहीं है। यहीं पर नॉर्मल दे दिए, देख लो, दे दिए एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट। और मन में कहेंगे कि लाइट अगर नहीं रहता, कुछ पानी उनी नहीं रहता, तो लाइट जो है ना वो ऐसे 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 आगे बढ़ता, क्योंकि लाइट को सोझे चलने का बीमारी है। देखो क्या हम कहते कि अगर पनिया न रहता तो लाइट एकदम ऐसा ऐसा सोझ ही आता। ये जरूर कहना है, जरूर बनाना है जहां भी पिक्चर बनाइएगा, ठीक है। चलिए इतना तो समझ में आएगा, वह आया ना। अब हम लोग जानते हैं, देखो एक रूल है कि अच्छा एयर कौन सा मीडियम है बताओ, रेरर की डेंसर? रेरर। और ए वाला क्या है? डेंसर है। तो रूल है कि जब लाइट रेरर से डेंसर की ओर जाए, रेरर माने विरल, विरल से सघन की ओर जाए, रेरर से डेंसर की ओर जाए, तो नॉर्मल के तरफ लाइट मुड़ती है। तो जाया जब लाइट रेरर से डेंसर की ओर जाएगी तो नॉर्मल के तरफ मुड़ेगी, और डेंसर से रेरर के तरफ जाना है तो नॉर्मल से दूर। समझ में आया? रेरर से डेंसर, जैसे कोई बोला एयर से वाटर, तो वहां देख लेंगे, अपना मन में लगाएंगे कि रेरर से डेंसर है क्या, तो हाँ, तो क्या होगा, चेंज करेगा। किधर चेंज करेगा? लाइट तो मुड़ना तो है, लाइट तो मुड़ना है ना, लेकिन मन में सवाल तो तुम लोग का आता होगा कि किधर किधर मुड़ेगा, तभी बता दिए। रेरर से डेंसर तो नॉर्मल की तरफ, और डेंसर से रेरर तो नॉर्मल से दूर। ट्रिक याद रखिएगा, डी आर से डॉक्टर, डॉक्टर दूर का धोल सुहावन। जितना ही दूर का कोई वस्तु हो, समझिए कि उतना ही वो बढ़िया होता है, कहता है लोग, ठीक है। अगर यहाँ को कहेगा पटना के टीचर, ध्यान से सुना, कुछ हुआ पटना के टीचर तो बड़ी अच्छा होती है ना, ये बात हुआ। काली नगर के टीचर, देखो, अब तुम्हारा गांव का टीचर कोई बोल दे कि गांव कहते, अच्छा गांव के है, अच्छा वो है मोहना, हाँ तो भैंस चराते रहता था दिन भर। ये नहीं देखा कि उसका पढ़ाने का स्किल है कि नहीं है, उसका भैंस दिखाई दिया कि अच्छा उसका भैंस चराता था, गोबर भैंस दे रही थी, एक दिन गोईठा वगैरह सुखा रहा था, वो मोहना है। बताओ, इस तरह के मन होता है। इसलिए दूर का जो चीज होगा अच्छा होगा। अमेरिका का डॉक्टर, अरे बाप, कुछ हो जाए, अमेरिका के है तब तो जिंदा कर देगा, है ना, हो सकता है ना, वाह, ऐसा होता है। तो इसी तरह मैं बोल रहा हूँ, दूर रहेगा। देखो डॉक्टर, अगर डी आर से डॉक्टर, डी आर मतलब डेंसर से रेरर, तो दूर चल जाएगा, याद रखें, डॉक्टर दूर, ठीक है। कौआ उर पढ़े है ना। चलिए ये भी आश्रय, देखो इसको क्या समझ में आ रहा है, पढ़ना है इसको, लेकिन ध्यान न दे रही है। ये तो जय श्री राम के कॉपी ले रहे। देखो बुजुर्ग लोग क्या करता है कि वो कॉपी ले रहते हैं, बहुत सारे लोग मैं देखा हूँ, बुजुर्ग लोग लिए हुए रहते हैं, और वो क्या करते हैं कि उस कॉपी में जय श्री राम जैसे लिख रहे हैं पूरा, ठीक है। मैं आपको जल्द ही एक गायत्री मंत्र का कॉपी देने वाला हूँ, उसमें लिखा हुआ रहेगा, और उसको भर करके तुम लोग को देना है। एक दिन जब भर के 2 साल में कम से कम 2 परीक्षा से पहले तक, है ना। उसमें पता नहीं कितना रहता है, लेकिन इतना मोटा रहेगा, कॉपी नहीं होता है 10 रुपये वाला कॉपी, उतना ही मोटा रहेगा। उसको लिखना है पूरा गायत्री मंत्र, और उसको मैं हरिद्वार जाकर उसको जमा करूँ, मतलब यहाँ जमा होता है गायत्री शक्तिपीठ में, ठीक है, और फिर वो हरिद्वार जाकर जमा हो जाता है, समझ आया। तो उसको मैं तुम आप लोग का मन्नत पूरा हो जाए, है ना। खुदा का करम हो तो, अल्लाह का अगर रहम हो तो आपको बरकत दे, अल्लाह करम करे, अच्छा करम कीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमें बोला कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में गया तो चेंज तो होना है। किधर चेंज होना है? तो ये वाला रूल, रेरर से डेंसर की ओर जाए तो नॉर्मल से नजदीक,
नॉर्मल के तरफ आइए, तो नॉर्मल के तरफ देखिए, लाइट जाना चाहिए था इधर, लाइट मुड़ गई, ये नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं लग रहा कि बुला रहा, नॉर्मल के नजदीक आया कि नहीं? चलिए, ये समझ में आया, ये समझ में आया। यस। अब एक और देखते हैं, अगर कोई रे ऑफ लाइट, ध्यान से देखना, अगर कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, बनाते इधर देखिए, इधर रे ऑफ लाइट अगर नीचे पानी में से जा रही है तो कहेंगे ना कि यहां पर लाइट आ गई है मेन पोजीशन पर। अब यहां से थोड़ा सा भी चेंज होगा तो मीडियम चेंज हो जाएगा, और उस चेंज होने के पोजीशन में यहां पर क्या देंगे, एक नॉर्मल बना देंगे, बढ़िया सा नॉर्मल, हालांकि टेढ़ हो जाता है यार, नॉर्मल, चलिए जो भी हो, नॉर्मल हो गया। अब हम लोग क्या कहेंगे मन में, अगला स्टेप बताओ, कि लाइट ऐसे जैते ही है ना, तो चलिए जैते हैं करवा देते हैं, लाइट ऐसे जाता है, ठीक है। अब ई मीडियम क्या है बताओ, ई मीडियम का नाम क्या हो गया, डेंसर, और ऊपर वाला, तो जब लाइट डेंसर से रेयर की ओर जा रही है तो नॉर्मल या इससे दूर, नॉर्मल से दूर, ठीक है। और अगर रेयर से डेंसर की ओर जा रही हो तो नॉर्मल के नजदीक। दोनों बात क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सबका, पक्का? उतारना चाहती हो, ठीक है, तो उतार लो, दिन काटना है ना, 2 मिनट देंगे टाइम। सवाल था कि पेंसिल टेढ़ा क्यों दिखा देता है, यही था ना। चलिए देखो बाबू, इधर एक वो ले लेते हैं कप, बड़का कप, देख लो, चाय तो एकरा में हटेगा इतना कि भर पेट होगा जी, नहीं। चलो, कप में है, कौची चाय रख दें, कोई दिक्कत ना होगा। बहुत सारे बच्चों से पूछ रहे हैं मैं कि दिक्कत होगा जी चाय अगर रखे तो। संगीता, चाय रखेगा तो दिक्कत होगा? मूर्खानंद को नहीं लग रहा कि नहीं होगा कोई दिक्कत होता। अगर चाय ट्रांसपेरेंट है, तो लिक्विड है ना, लिक्विड और ट्रांसपेरेंट में अंतर तुमको नहीं पता चलता है? कौन दुनिया में है बता। चाय रखेगी, अच्छा पानी रखेगी तो अंदर वाला सरफेस दिखाई देगा, सबसे निचल का दिखाई देगा कि नहीं? पानी रखेंगे तो देखेगा ना कि नीचे एकदम कितना नीचे है, नीचे गंदा उंदा भी रहेगा तो पता चल जाएगा। और चाय रखेंगे तो नीचे गंदा वाला पता चल जाएगा, नीचे गंदा रखल है, इतना मनी मट्टी नीचे बैठल है जे है। चाय पत्ती अगर नीचे बैठा हुआ रहता तो कोई है चाय पियाकर जो बता दे कि इसमें चाय पत्ती नीचे बैठल है? ऐसे सब हिला करके भले मुंह में कहा कि अरे चाय पत्ती हो, एक आगो शक से ऐसे बता देगा देख करके कि इतना चाय पत्ती है एकरा में। जितना भी चाय के पियक्कर है जो भी रहे है ना, चाय भी एक नशा है ना। जो तू लोग कौन तू लोग पीती है? तू तो पक्का है चाय नहीं पीती है तुम पीता है? चाय कभी मत जीवन पीना। नींद की समस्या और यादाश्त की समस्या को सबसे बर्बाद कर देता है। ठीक है, आदत लग गया तो तू जब पी रही है ना, ठीक है, सवेरे सवेरे उठ के है, किसी को आदत सा होता है, जैसे ही सुबह उठा, ओ माय गॉड, है ना, 1 कप चाय टी देना। चाय नहीं पिया तो नींद नहीं खुल रहा। चाय जैसे पिया तो पता नहीं कौन बीमारी था जी, चाय जैसे पिया तो एकदम मुखविकी धर लिया, आम कुछ हो गया। बहुत सारे लोग ऐसा होता है, इसलिए बच के रहिएगा, चाय नहीं पीना चाहिए। अब देखो एक बात समझना, थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है तू लोग के लिए। अगर ए डस्टर तू लोग को दिखाई दे रहा तो हृदय पर हाथ रख के बताना कि अगर डस्टर तू लोग को दिखाई दे रहा
तो लाइट जो है डस्टर से आंख तक गया है कि आंख से तुम्हारा डस्टर तक लाइट आया? जल्दी बोलो। डस्टर से आंख तक गया है, यही बात है ना? बहुत सुंदर, बढ़िया सी कॉन्सेप्ट समझ लें, यही कॉन्सेप्ट पर बेसिस है। ठीक है, ये जो तुम्हारे पास दिखाई दे रहा मार्कर, ये बताओ क्या है? इसमें लाइट कहां से कहां गया? मार्कर से आंख तक। यानी कि जो चीज हमें देखना होता है, कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ कि जिस चीज को हमें देखना होता है उस चीज से लाइट आता है आंख पर। पक्का कंफर्म हो गया? यहां पर एक पेंसिल बना रहे हैं, नटराज कंपनी के पेंसिल। क्या रुपये मिलता है जी? 4 रुपया मिलता है, हम फ्री में बना दिए। देख, नटराज कंपनी के पेंसिल हवा, देख लो। अच्छा, पेंसिल को हमको देखना है कि टेढ़ा क्यों दिखाई दिया, इसलिए लाइट पेंसिल से आंख के तरफ कि आंख से पेंसिल की तरफ? जल्दी बोलो। पेंसिल से आंख के तरफ ना? पक्का कंफर्म है? चलिए, तो लाइट चल दिया यहां से, लाइट चल दिया यहां से, लाइट चल दिया यहां से। इसी पेंसिल में ना देखना है नीचे पनिया में है, तो लाइट चल दिया। अब यहां पर क्या बना देंगे? नॉर्मल। थोड़ा सा बढ़ा देके सटा देते हैं। ठीक है, अब कहेंगे कि अगर नॉर्मल नहीं रहता तो लाइट जो भाई हैं वो सीधे जाता, सीधे जाता। लेकिन यहाँ मीडियम बताइए क्या होगा? ये क्या होगा? और इधर तो डेंसर से रेयर की ओर जब जाता है तो मैं क्या बताया था कि लाइट दूर जाता है, लाइट दूर जाता है। और देखिए कमाल कि लाइट जो है चला था ऐसे, लेकिन मुड़ गया है ऐसे, और आंख को आंख है कि आलू के फाक है, आंख को हर एक चीज सामने दिखाई देता है। आंख कभी टेढ़ा नहीं देखता। देखो ये सिर है तो सिर से इधर देखे, सामने देखे, इधर देखे, सामने देखे, एक बार में 180 डिग्री देखे। एक आंख बंद किए तो 90 डिग्री देखे, दोनों आंख खोल दिए तो 180 डिग्री देखे। अगर कोई आदमी तुझसे कहता है कि एक आंख से 1 किलोमीटर तो 2 आंख से 1 किलोमीटर, बोला किलोमीटर में मत पूछो, एक आंख से 90 डिग्री तो 2 आंख से 180 डिग्री। कब हमको बेवकूफ बनाएगा तुम? वो चेक करने के लिए था कि एक आंख से 1 किलोमीटर तो 2 आंख से 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर ना। लेकिन उसको वही सवाल में मार दीजिए, बोले एक आंख से 90 डिग्री तो 2 आंख से क्या डिग्री, तो अपने कहेगा कि 90 डिग्री, किलोमीटर जोड़ेगा। बोला बेवकूफ, आंख से दुगना दिखाई देता है। एक आंख से भगवान 90 डिग्री देखने के लिए बताए हैं। अगर किसी का एक आंख खत्म है और एक आंख है तो 90 डिग्री खाली देख सकता है। उसको हमेशा नाक का ये वाला जो दीवार है वो हमेशा दिखाई देते रहेगा। ऐसे करके देखना है ना, ज्यादा ऐसे ऐसे मत करो, ठीक है? आदत पड़ जाता है फिर, समझ आया? चलो, तो अब देखते हैं आंख को देखने का। देखो, आंख को देखने का है सामने की तरफ, ठीक है? आंख जब भी देखेगा स्ट्रेट लाइन पाथ पर देखता है, सामने देखता है। और ये जो लाइट चला है तो आंख इसी लाइट को देखेगा, यानी लाइट ऐसे ऐसे चलेगी, यहाँ पर देखेगा। देखो आंख से क्या दिखाई देगा? दिखाई देगा कि पेंसिलवा जो है यहाँ पर है, पेंसिल यहाँ पर है। ये वाला पार्ट नहीं दिखाई देगा, है ना? कहाँ दिखाई देगा? ये वाला ऐसे, पेंसिल ऐसे मुड़ा हुआ दिखाई देगा, ठीक है? ऐसे, समझ में? पक्का? चलिए, इस पर और चर्चा हम लोग करेंगे। इसको उतारना है तो बस, करना कुछ नहीं है। जाइएगा आप लोग वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ा दीजिए, सबको दिखा दीजिए। रिफ्रैक्शन चैप्टर हम लोग और बहुत अच्छा तरीका से समझेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और दीजिए मुझे इजाज़त। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, धन्यवाद।